हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे शुक्र का अपने धनु राशि में ही मार्गी हो जाना। ज्यादातर हम ये जानते हैं कि कोई ग्रह वक्री है तो उल्टा चल रहा है। वक्री का मतलब है द्रुत गतिगामी, मार्गी का मतलब है जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड में आ जाना। जब आप बहुत द्रुत गति से चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। जब अब आपकी जो स्पीड है उस स्पीड से चलते हैं तो सब कुछ देखते हुए चलते हैं। तो गुरु यहाँ पे जो द्वितीय गुरु हैं माने शुक्र देव, उनका गुरु की राशि मूल त्रिकोण राशि धनु में मार्गी होना शुभ संकेत है। गुरु जो द्वितीय गुरु हैं शुक्र, वो विलासिता के कारक हैं, मोक्ष में सहायक है। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदरता दिखती है, सुंदर होने की चाह है, वो शुक्र की है। शुक्र कलयुग में लक्ष्मी के कारक हैं। लक्ष्मी आपको चाहिए तो इन्हीं के माध्यम से मिलेगी। आपको दाम्पत्य सुख चाहिए तो ये देंगे, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बंगलो चाहिए, नौकर चाकर जो कुछ चाहिए वो आपको शुक्रदेव ही प्रदान करेंगे। तो शुक्रदेव का धनु में मार्गी होना क्या प्रभाव देगा मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, ये जानेंगे। तो आप अपनी लगन अपनी राशि देखते जाइएगा। जो आप दोनों को मैं कहूंगा देखेंगे, राशि और लगन को, क्योंकि जो बड़े ग्रहों की गोचरी स्थिति होती है वो लगन पे भी उसकी दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है राशि के साथ साथ। तो मेष लग्न मेष राशि, मेष लग्न मेष राशि में गुरु आपके इस समय शनि के घर में चल रहे हैं, लेकिन द्वितीय गुरु है शुक्र। वो गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु में अपने से तृतीय और अपने से अष्टम, क्या अपने से तृतीय और अपने से अष्टम कर रहे हैं गोचर। जिनके घर में गोचर कर रहे हैं वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम जाएं किसी व्यक्ति के यहाँ और पता लगा वो मंत्री है, वो लाभ के घर में बैठा है, खजांची है, बैंक में बैठा है, तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रदेव आपके वाणी के कारक हैं, आपके कुटुंब के कारक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के कारक है, व्यापार के कारक है। व्यापार का स्वामी भाग्य के भाव में बहुत अच्छा है, विवाह का स्वामी भाग्य के घर में बहुत अच्छा है। तो धार्मिक यात्राओं से आपको दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी, वहीं से आपके रोजगार में वृद्धि होगी, मित्रगण सपोर्ट करेंगे। तो धार्मिक यात्रा तो आपके लिए बनती है, धार्मिक यात्रा करिए। धार्मिक यात्रा जब कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली क्या बात क्या है, द्वितीय से आपका बचा हुआ पैसा, संग्रहित पैसा, पर्स, आपके मोबाइल, आपकी चेन वगैरह, यहाँ का स्वामी अपने से अष्टम है, और जहां से द्वितीय भाव से अगर देखें तो खष्टम है। द्वितीय से अष्टम है, नवम से खष्टम है। तो भाई आप अगर यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा या यात्रा में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो पूरी संभावना बनी है कि पर्स आपका गायब हो जाएगा, पैसा आपके गायब हो जाएगा, आपका जो कीमती सामान है, संग्रहित सामान है, चैन वगैरह है, वो गायब हो जाएगी। तो कृपया बहुत संभाल कर चलें, क्योंकि सप्तमेश आपका तृतीय है, इसलिए जितना मेहनत करेंगे उतने आपके आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधवों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन भारतवर्ष की कुंडली है। तो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वर्तमान में कोरोना की स्थिति ऐसी चल रही है, उस पर अंकुश लगेगा। जैसे ये मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होते ही कोरोना पे अंकुश, जनता के अंदर जो भय व्याप्त है वो भय खत्म हो जाएगा। जो सही डिसीजन नहीं मिल रहे हैं, सही डिसीजन मिलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत सी चीजें लोगों को पता नहीं चल रही, वो पता चलना शुरू हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से शुक्र का मार्गी होना बेहतर परिणाम देने वाला है। अब वृषभ लगन की बात करें तो देखिए आपके लगनेश अष्टम में गोचर कर रहे हैं। समय आपके बहुत अनुकूल नहीं जा रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिल रही। स्वास्थ्य भी आपका खराब हो रहा है, ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है। बड़े पद पे बैठे हैं तो वहां से भी हटाए जा सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है, ध्यान देकर कार्य करिए। यद्यपि ये मार्गी हो गए हैं तो आपको सोचने विचारने की क्षमता देंगे। अष्टम भाव ज्ञान का है, तो विचार कर कार्य करिए, ये शुक्र ग्रह आपको बता रहे हैं। द्वितीय भाव पे सप्तम दृष्टि है, तो वाणी के माध्यम से आप कार्य बना सकते हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि,
मिथुन लगन मिथुन राशि में शुक्र का जो गोचर है वो कहने के लिए तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अच्छा मैंने 2 राशियों पे छोड़ दिया, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मंगल का भी गोचर है, मंगल का प्रभाव है, तो शुक्र मंगल रोमांस की स्थिति बनेगी, जो और अवैध संबंध आप कह सकते हैं उनकी स्थितियां बनेंगी। तो आपके कुंडली में गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का। जीवन साथी और आपके बीच में किसी तीसरे का प्रवेश, आपका जो इरादा है या आपके जो नेचर है उस नेचर में शुक्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़े से आप रसिक स्वभाव के होते हुए दिखाई देंगे। यह समय जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मंगल गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र का यहाँ पे मार्गी होना आपको प्रेम में सफलता प्रदान कराएगा। शुक्र आपके व्ययस हैं, अतः आपके लाइफ में बड़े लोगों से संबंध, जो विदेश में रहते हैं उनसे भी संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शुक्र मंगल युति खष्टम भाव में बन रही है, तो खष्टम भाव में बनने से जहां पे मंगल शत्रुंता योग बनाएगा वहीं संतान संबंधित आपको पीड़ा देगा। पंचम का स्वामी खष्टम में जा रहा है, संतान आपकी बात नहीं मानेगी, प्रेम और प्रेमी में हो जाएगा झगड़ा। क्योंकि ये सुख का स्वामी है और आय का स्वामी है, तो सुख में विघ्न पैदा होगा, माता की सेहत संबंधी परेशानी आएगी और आय के स्रोतों में आएगी रुकावट। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है, तो आपको इन सारी चीजों के लिए व्यय तो करना ही पड़ेगा। बड़े भाई के ऊपर व्यय करना पड़ेगा, बड़े मित्रों के ऊपर, और माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सारी चीजों को कंट्रोल में करने के लिए, जो घर में तनाव व्याप्त होगा उसको ठीक करने के लिए आपको व्यय करना पड़ेगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में शुक्र का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में हो रहा है पंचम भाव में। तो पंचम भाव किसका है? ईस्ट का है। आपके शुक्रदेव यहाँ पे पराक्रम के स्वामी और कर्म के स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। शुक्र मंगल की युति आपके लिए अच्छा होगी, प्रेम प्राप्त होगा, माँ का प्रेम प्राप्त होगा, परिवार का प्राप्त होगा, कुटुंब का प्राप्त होगा, और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, उससे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय के स्रोतों में भी लाभ होगा। तो शुक्र का जो मार्गी होना है सिंह लगन के लिए बहुत बेहतर समय आ रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में शुक्र का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन परेशानी है कि मंगल का गोचर भी यही चल रहा है, अतः बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। आपके सामने थाली आई लेकिन आप खा नहीं पाएंगे। अवसर आएगा मिष्ठान बांटने का, लेकिन पता चलेगा वैकेंसी ही कैंसिल हो गई। इस तरह की स्थितियों से आपको दो चार होना पड़ेगा। मंगल पूरी कोशिश करेगा कि आपके यहाँ तनाव दे, आपके सुख को खत्म करे, क्योंकि मंगल यहाँ पे अष्टमेश है। लेकिन शुक्र चूंकि गुरु के घर में है, गुरु सुखेश है, और शुक्र आपके द्वितीय और भाग्य से, अतः शुक्र पूरी कोशिश करेंगे आपको सभी तरह के सुख देने के लिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित, माता से संबंधित, आपकी माता और बच्चों की माता के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़िया बनती हुई दिखाई दे रही है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करें और अधिक से अधिक लाभ लें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से यह मार्गी शुक्र आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में शुक्रदेव अपने से तीसरे पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम गोचर कर रहे हैं। तो आयु के लिए आपके लिए अच्छा है, आयु संबंधित कोई कष्ट आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। धन का स्वामी अपने से द्वितीय, व्यापार का स्वामी अपने से नवम है, तो धन व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपके अंदर रोमांटिक नेचर बढ़ेगा, या आपका कोई भाई बहन, छोटे भाई बहन भी, क्योंकि अभी फरवरी आ रही वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे में कोई खुल के इजहार या इस तरह की चीजें, पराक्रम, एक्स्ट्रा पराक्रम जिसकी आवश्यकता नहीं वो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए उन पे अभी से दृष्टि रखिए, उनको समझाइए। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव और होने से भाग्य की प्रबलता रहेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, और ये गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर जाने वाली है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके शुक्रदेव सप्तमेश हैं और व्ययस होके द्वितीय भाव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो है व्यय भाव में है, इसलिए आपको व्यय तो करना पड़ेगा।
आपके जो जमा पूंजी है उसमें खर्च होगा। आप अपने जीवन साथी को गहना दिलाना पड़ेगा, जीवन साथी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, कुटुंब परिवार के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। मंगल यहीं पे विद्यमान है, लग्नेश विद्यमान है, अतः स्वतः के लिए भी आभूषण, स्वतः के लिए गाड़ी, स्वतः के लिए आप बहुत सी चीजें यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। यह गोचरी स्थिति यद्यपि आपके लिए धन तो खर्च कराएगी लेकिन सुख देगा, परिवार कुटुंब स्नेही जनों का सुख आपको प्राप्त होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में शुक्र आपके आईएएस है लेकिन खष्टेश भी है, तो आईएएस का मार्गी होना निश्चित रूप से आपके लिए वरदान से कम नहीं है। अपने से तृतीय है और आपके गुरु भी अपने से तृतीय है, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे आप जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ कमाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक एक्स्ट्रा चमक आएगी, ग्लो आएगा और उससे लोग आकर्षित होंगे। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, उसमें आजमा रहे हैं, विधायकी के चुनाव चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने व्यक्तित्व से लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु यद्यपि आपके ऊपर प्रहार करेंगे लेकिन शत्रु प्रभावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल भी आपके यहाँ विद्यमान है, मंगल पंचमेश है, तो लोगों का प्रेम, जनता का प्रेम आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्र आपकी कुंडली में बहुत कारक भावों के स्वामी है, पंचमेश है और कर्मेश है। तो पंचम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते। साथ में आपके कुंडली में जो मंगल देव हैं वो आयेश हैं और सुकेश है, उनका भी गोचर द्वादश भाव में, तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। हर तरह से सावधानी रखिए। भूमि भवन वाहन माता संबंधित कष्ट, बच्चों की माता और आपकी माता में परेशानी, संतान आपसे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, संतान आपकी बात नहीं मान रही है। जहाँ पे वर्किंग प्लेस है सीनियर अधिकारी बेवजह आपको टार्चर करेंगे, बेवजह टास्क देंगे, आय के स्रोत भी बंद होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं सुदूर टीडी आपको भेजा जा रहा है, दूर आप जाना पड़ेगा, इसलिए बैग पैक कर लीजिए। सुख संबंधित मंत्रों का जाप करें, मंगल संबंधित मंत्रों का जाप करें, या जो टीडी होगी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। सप्तम दृष्टि खष्टम भाव पर है, तो ऋण रोग शत्रु को दबाने के लिए हो सकता है टीडी कैंसिल कराने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्रदेव आपके सुकेश हैं और भाग्येश हैं। मंगल देव आपके पराक्रमेश हैं और कर्मेश हैं। गोचर हो रहा है आय भाव में, बहुत अच्छा स्थिति है। सबसे बढ़िया स्थिति आपके लिए बन रही है, कन्या लगन से भी ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि कन्या लगन में मंगल अकारक हो रहे थे, यहाँ पे मंगल कारक हो रहे हैं। तो यह शुक्र का मार्गी होना आपके लिए निश्चित रूप से वरदान है। तो 29 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक जो मन में आए सो करिए, हर तरह से आपको लाभ मिल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आप हैं तो अचानक आपको सफलता मिलेगी, अचानक ऐसी हवा बहेगी, लोग आपकी तरफ पलट जाएंगे, या जिनका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके तरफ दिशा और दशा दोनों आप उनकी बदल देंगे। तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता आपके अंदर लगभग 1 माह के लिए आ रही है, जिसका आप भरपूर उपयोग करें। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शुक्रदेव क्या है, अकारक है, अष्टमेश हैं, साथ में पराक्रमेश है, अपने से अष्टम और अपने से तृतीय। गुरुदेव भी चल जिनके घर में है वो बैठे हैं व्यय भाव में, तो आपके कर्म का व्यय होगा, आपको बेवजह वर्किंग प्लेस पे स्ट्रेस दिया जाएगा, तनाव दिया जाएगा। तनाव देने वाले आपके अपने ही लोग, अपने परिचित लोग होंगे, और इस समय आपको कोई विशेष सावधानी ये रखनी है कि कोई विशेष तनाव मत लीजिए, किसी को तुरंत जवाब मत दीजिए, क्योंकि आपके कर्म का स्वामी व्यय भाव में है, तो आपके अधिकारी आपकी बात सुनेंगे नहीं। आपकी नौकरी भी खतरे में हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी आपके दसम भाव में है, पिता का भी स्वामी दसम भाव व्यय भाव में, तो पिता से संबंधित, नौकरी से संबंधित, वर्किंग प्लेस पे आपको कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। तो शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, शुक्र से संबंधित चीजों का दान करिए, अपने गुरु को मजबूत करिए। साथ में यहाँ पे मंगल देव भी चूंकि गोचर कर रहे हैं, अब मंगल देव का गोचर करना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी है, धन के स्वामी है। तो जो आपको यात्रा के लिए भेजा जाएगा वहां पे यात्रा संबंधित आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा। तो ये था शुक्र का मार्गी होने का फल। अभी बुध देव भी हो रहे हैं, तो बुध की चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक आपके लिए राधे।